नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान की संस्कृति संयुक्त परिवार और बुजुर्गों का सम्मान रही है, लेकिन अब पश्चिमी सभ्यता की तरह यहां भी बुजुर्गों की पूछ कम हो रही है। वो अपने ही परिवार में आवांछित होने लगे हैं। क्या ये संकेत है? हमारे माता पिता को ये मान लेना चाहिए कि अब उन्हें बुढ़ापे में भी अपना सहारा खुद बनना होगा, और जिन बच्चों को उन्होंने जन्म, परवरिश, पहचान दी, वो उन्हें कभी भी अकेला छोड़ सकते हैं। अंबर, बेटा क्या हुआ? खून। ये देखो, ये खून नहीं है, ये तो कलर है। देखो, ये दादू का खून है। नहीं बेटा, ये दादू का खून नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, दादू को क्या हुआ? नहीं बता सकता। अगर मैंने बोल दिया तो मम्मी बहुत डांटेगी। बेटा, अगर आप मुझे सब कुछ बताओगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपकी मम्मी आप पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगी। बोलो, बताओ बेटा। दादू को बहुत सारा खून निकला था। दादू का खून हर जगह फैला हुआ था। सर, इसके दादाजी के डेथ को तो 15 दिन हो चुके हैं। आज पता नहीं क्यों ये अचानक डर कर चिल्लाने लगा। नाम क्या है इसके दादाजी का? जानकी दास कनौजिया। जानकी दास जी की मौत कैसे हुई थी? सर, 15 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। अगर उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो ये बच्चा अंबर किस खून की बात कर रहा है? और दो बच्चों को खून खराबे वाले वीडियो गेम खेलने के लिए। अब देख लिया सर, हर जगह खून नजर आ रहा है उसको। अच्छा, आपके पास जानकी दास जी का डेथ सर्टिफिकेट तो होगा, जरा दिखाएंगे? हाँ, वो तो सर, वो हमारे मोटा भाई हरीश जी के पास है। वो सूरत गए हुए हैं, कल लौटेंगे। ठीक है, जैसे लौटते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलिएगा। सर, क्या पॉसिबल है कि सिर्फ वीडियो गेम देखकर बच्चा खून खून चिल्ला रहा है? अजीब बात तो है कमले। वैसे इस पूरे परिवार के हाव भाव भी कुछ अजीब थे। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। ठीक हो गया क्या? समझ में नहीं आती है ये बात। आज पुलिस को घर पे लेकर आ गए, यही कसर बाकी थी क्या? जीना हराम करके रख दिया है। पर मम्मी, मैं डर गया था। दादू के बॉडी पे खून। खबरदार अगर अपने मुंह से ये बात दोबारा निकाली तो समझा कि नहीं? ईंट पत्थर के जंगलों ने दुनिया को ऐसा घेरा कि सब कुछ संकुचित हो गया। परिवार छोटे होने लगे, घर के आंगन फ्लैट के टेरेस गार्डन में तब्दील हो गए, और जगह की कमी की वजह से बच्चों के खेल के मैदान भी वीडियो गेम्स में तब्दील हो गए। वीडियो गेम्स जिसमें ऑप्शंस की भरमार है, जिनमें खून खराबे वाले हिंसक गेम्स भी हैं जो बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। क्या अंबर भी ऐसी किसी गेम का शिकार था? और दादाजी के खून का जिक्र जो वो कर रहा था, क्या वो महज उसकी कल्पना थी या फिर कुछ और? लेकिन घर वाले उसे चुप क्यों करवाना चाहते थे? क्या ये बच्चा है, कुछ भी बोलता है वाला उदाहरण था, या फिर वो मासूम बच्चा अपनी जुबान से किसी जुर्म की गवाही दे रहा था? जोर 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 जोर। कौन मारता है? कहाँ पर है? छोड़ो! छोड़ो इसे! छोड़ो इसे! कुछ नहीं किया उसने!
पर्स चोरी किया इसने। कुछ नहीं किया उसने। जा तुम लोग यहाँ से। चट, संभालो अपने बेटे को। तुझे लगी तो नहीं? हाँ, तू ठीक है ना? चल, इतना चिपक रही है। तू मेरा छोटू नहीं है। हट। कहाँ चला गया मेरा छोटू? हाँ, अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया तू? सर, एक आदमी का फोन आया था। उसने बताया कि जानकी दास का खून हुआ है और ये बात उसके बेटे ने दबा दी है। फोन करने वाले ने नाम क्या बताया? नहीं सर, इतनी इन्फॉर्मेशन देके उसने फोन काट दिया। जरा पता करो ये फोन कहां से आया था, किसने किया था। ओके सर। कमले, पहले अंबर और अभी एनोनिमस कॉलर, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है इस केस में। हरीश करोजिया, हाँ आपके पास आपके पिता जानकी दास का डेथ सर्टिफिकेट है ना? है ना? दिखाएंगे? देखिए, आप भी कहाँ बच्चे की बातों में आके बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ छोटे बच्चे की नहीं है। हमारे पास एक फोन आया था और फोन करने वाले ने भी यही कहा कि जानकी दास जी की मौत नेचुरल नहीं थी। वो गलती से सर। किसका फोन था? वो जानना इस वक्त आपके लिए शायद जरूरी नहीं है। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। इसकी फोटोकॉपी करवा के आपको लौटा देंगे। कमले, कमले, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जानकी दास की डेथ नेचुरल थी। काम करो, पड़ोसियों से जरा पूछताछ करो और उस डॉक्टर के बारे में पता करो जिसने डेथ रिपोर्ट बनवाई। अगर वो डॉक्टर यहीं कहीं आसपास का है तो हो सकता है पड़ोसी भी उसे जानते होंगे। कमले, कोई अपडेट है? सर, जानकी दास के पड़ोसियों का यही कहना है कि जानकी दास बहुत हेल्थ कॉन्शियस आदमी थे। सुबह शाम वॉक करना, हमेशा फिट रहते थे। उन लोगों का यही मानना है कि जानकी दास की इस तरह से हार्ट अटैक से कैसे मौत हो सकती है। और एक बात सर, जिस डॉक्टर ने डेथ रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। जानकी दास जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और ऐसा झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए जानकी दास की फैमिली ने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं, हाँ, ये रहे तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि 8 अक्टूबर को कनुजा फैमिली के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हुए। अब सारी सच्चाई यहीं बताओगे या पुलिस स्टेशन ले जाओ? नहीं सर, पुलिस स्टेशन क्यों? मैं सब कुछ बताता हूँ सर। सर, जानकी दास जी के साथ क्या हुआ था ये मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट वो लोगों ने उनके मरने के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे मुझे फोन करके बुलाया था। थोड़ा जगह दे। बबीता दीजिए। बबीता, जरा मम्मी को लेके सब बाहर जाओ। आओ, चलो बाहर जाओ। मम्मी बाहर जाओ। पापा को ना चक्कर सा आ गया था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तभी आपको फोन करके बुलाया। आप लोगों ने बुलाने में बहुत देरी कर दी है। आई एम सॉरी टू से, जानकी दास जी इस दुनिया में नहीं रहे। He's no more. उन्हें शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ था। He seems to have a natural death. ये क्या है? डॉक्टर, इस बारे में आपको हमारी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। देखो, ये सच छुपाने में आपको जो कीमत चाहिए ना, मैं दूंगा ना। देखिए, दिस इज वेरी अनएथिकल। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझे? डॉक्टर, आप जरा सोच के जवाब दो ना डॉक्टर, जल्दी नहीं है। आपके क्लिनिक के बारे में सोचो, उसके जो 4 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है उसके बारे में सोचो। आपने वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए ना तो बैंक आपका क्लिनिक छीन लेगी। आप सड़क पे आ जाओगे डॉक्टर, जरा सोचो, परिवार के बारे में सोचो। सर्टिफिकेट बनाते वक्त बॉडी को देखा तो होगा तुमने? कितना वक्त हुआ था मरे हुए? डेड बॉडी की कंडीशन देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि कम से कम 10 से 12 घंटे पहले मौत हुई होगी। सुबह कितने बजे बुलाया था? सर 8 बजे बुलाया था। मतलब 5 तारीख की रात को
9 से 12 के बीच मर्डर हुआ। हेलो सर, जानकी दास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। सर, ये बोधन शहर महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर पड़ता है। हमने पता किया पर फोन करने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, ले चलो इसको। सर इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया वो भी क्राइम ही है। चलो, तुम तीनों ने मिलके जानकी दास का कत्ल किया और उसके बाद डॉक्टर से फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। अब ये बताओ, जानकी दास का कत्ल तुम में से किसने, क्यों और कैसे किया? सर, हम सच कह रहे हैं सर, हम में से किसी ने पापा का खून नहीं किया है। अच्छा, फिर ये झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत क्या पड़ी? जब जानकी दास का कत्ल हुआ तुम कहां थे? मैं सर अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। सुबह तक वहीं थे? हाँ, नहीं मतलब ये हाँ नहीं समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेहतर यही होगा कि सच बोलो। सच तो ये है कि उस दिन मैं बहुत हार रहा था सर। मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए थे। पैसे लेने के लिए घर पहुंचा तो देखा पापा के रूम की लाइट जल रही थी। जिस वक्त आपके पति अपने दोस्तों के साथ थे, उस वक्त आप कहाँ थी? उस वक्त मैं और सासू माँ चक्राते में थे, सुबह वापस आए थे। तुम कहाँ थे? सर, मैं, मेरी बीवी शालिनी और मेरा बेटा अंबर, हम तीनों गरबा खेलने गए थे। वहाँ से आते आते हम लोगों को बहुत लेट हो गया था, तो तब तक पापा सो गए थे। सुई का वजह मजा आ गई ना आज। अरे शालिनी, लगता है पापा लाइट ऑन करके ही सो गए। जा जिन्हें बंद कर आओ। और सुन, आवाज मत करना, उनकी नींद उड़ जाएगी। ठीक है। अब सब हम तो बहुत देर तक वहीं पर ही थे और आप चाहे तो गरबे का वीडियो भी देख सकते हैं। याद है वहाँ एक सिंगर भी थी। अब ये देखिए, मैंने उसके साथ फोटोज निकाले थे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गरबा रात को 11 बजे बंद होता है और खून रात को 12 बजे के पहले हुआ है, तो इन फोटो का कुछ फायदा नहीं है। मिसेस पूनम, आप कहाँ थी उस वक्त? सर, मैं तो अपने पति के साथ ही थी। सर, मैं पूनम के साथ फिल्म देखने के लिए गया था। ऑनलाइन टिकट निकाली थी, ये देखिए। फिल्म कितने बजे खत्म हुई? 12 साढ़े 12 बजे। हाँ, लेकिन सर उसके बाद में हम पाव भाजी खाने के लिए गए थे। वहाँ से लौटते हुए 1:30-2 बज गए होंगे। फिल्म पूरी देखी थी? हाँ सर, पूरी देखी। जब जानकी दास का कत्ल हुआ तब आपकी बेटी दिशा कहाँ थी? सर वो दिशा तो उस वक्त घर पर ही थी और ये तो सो भी गई होगी, क्योंकि ये 9 बजे तक सो जाती है सर। 9 बजे कौन सोता है, वो भी आजकल के बच्चे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। खैर, इतना तो साफ हो गया कि जब जानकी दास का कत्ल हुआ तब दिशा घर पर ही थी। बड़ी ताज्जुब की बात है कि घर में खून हुआ और तुमने कुछ सुना भी नहीं। सर, ये तो बच्चे, इन्हें किस बात की चिंता कि इन्हें नींद ना आए। ये तो गहरी नींद में सोते हैं और इसके कान पे अगर ढोल भी बजाए ना तब भी ये ना उठे। सर, मैं उस दिन घर पे थी ही नहीं। एक्चुअली उस दिन मेरे फ्रेंड के घर पे पार्टी थी। मम्मी कभी अलाउ नहीं करती और मुझे ये भी पता था कि उस दिन घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं बिना बताए चली गई। वहां से वापस कितने बजे आए तुम? यही कुछ 11:30 के आसपास। मुझे डर था कि कोई मुझे देख ना ले, तो मैं सीधे अपने कमरे में जाके सो गई। जानकी दास की बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मैं जब सुबह जगराते से वापस आई तभी देखा मैंने। बा, इस बार का जगराता बहुत अच्छा रहा ना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है।
7 बज गए, आप अभी तक उठे नहीं? मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है क्या? क्या बात है? हाँ? ये कहाँ गए? बाथरूम में तो नहीं है। हरीश, दिलीप, स्नेहल, तुम्हें यहाँ उम्मीद है? सर हम लोग बहुत डर गए थे सर कि अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हम में से किसी पर ही शक करेगी। और जब भी पापा का मर्डर हुआ तो हम में से कोई एक पापा के साथ अकेला था घर पे। उसके बाद भी हम सब भी घर पे ही थे, लेकिन हम में से किसी को कुछ नहीं पता चला सर। सर हम सच कह रहे हैं, पापा का खून किसने और कब किया हमें बिल्कुल नहीं पता। हाँ सर, और हमारे घर में सिर्फ खून ही नहीं हुआ, चोरी भी हुई है। ये स्नेहल की गाड़ी घर के बाहर ही पार्क होती थी सर, वो भी गायब है। लेकिन तुम्हारे घर में तो गाड़ी पार्क करने की जगह है, फिर तुम्हारी गाड़ी बाहर पार्क क्यों थी? सर जब से गाड़ी ली है वहीं पे पार्क करता हूँ, कभी चोरी नहीं हुई। जानकी दास का मर्डर किसने और क्यों किया है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन इस हत्या के बारे में तुम लोगों ने हमसे छुपाया और जानकी दास की बॉडी को क्रिमेट भी कर दिया। इस जुर्म में तुम लोग अंदर जाओगे। कामरे पूरी कनौजिया फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहले ये कि इन्होंने किसी को सुपारी देकर ये मर्डर करवाया और बाद में गाड़ी उसी को दे दी ताकि ये चोरी की कहानी गढ़ सके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से किसी एक ने इस काम को अंजाम दिया है और बाकी के सारे लोग मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन सब ने मिलकर ये करतूत की है। कमले, पता लगा वो गाड़ी कहाँ है। ओके सर। इसको कहीं देखा? ये मेरा बेटा है। हाँ, एक बार। अरे यार, ए दादा, इसे देखो ना, कहीं देखा? ये मेरा बेटा छोटू है। हाँ, नहीं देखा है। एक बार ध्यान से देखो ना, शायद कहीं देखा होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ भैया देखो तो सही एक बार इसको। अरे हट, पागल है क्या? दूंगा रख के। अगर नहीं देखा बोला ना। क्या चल रहा है ये देखो ना, पागल औरत है ये, कब से छोटू गाड़ी के पीछे पड़ी है, पागल लगती है। कौन है छोटू? क्या ढूंढ रही हो? मुझे नहीं पता कौन है छोटू। देखा ना साहब, बोला था ना पागल है। मेरी लॉयर से बात हो गई है, उसने बोला है कि डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाएंगे तो हम अपनी बयान से मुकर जाएंगे, और वैसे भी केस 10-12 साल चलेगा, तब जो भी होगा देख लेंगे। अगर सांबर ने अपनी चोंच नहीं खोली होती तो आज भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी। सारा काम खराब कर दिया इस लड़के ने। सुना तूने? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। शुक्र है जो तू आ। भाभी, बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? गलती तो हुई है ना। पहली गलती किससे हुई है? हाँ, बोलो। एक मिनट भाभी, प्लीज समय शांत हो जाओ। मैं तो कहता हूं कि हम ये सारी बात पुलिस को सच बता देते हैं, प्लीज। आज नहीं तो कल पुलिस को सब कुछ पता चल जाने वाला है, और वैसे भी ज्यादा दिन तक हम ये बात छुपा नहीं सकते। हमारी बात मानो। पुलिस के मुताबिक तीनों बेटों ने या फिर तीनों में से ही किसी एक ने जानकी दास का कत्ल किया था, लेकिन फोन लोकेशन के मुताबिक उस रात की मौजूदगी के बारे में सबके बयान सच थे। सुपारी देकर कत्ल करवाने की बात भी खारिज हो चुकी थी, क्योंकि किसी के भी कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला था, और स्नेहल की कार मुंबई से नागपुर तक के हर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। और अगर ये कार महाराष्ट्र के बाहर जा चुकी थी तो पुलिस के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया था। पर सवाल यह था कि क्या जिसने कार चुराई थी वही कातिल था, या फिर कत्ल और चोरी की वारदात एक ही रात में होना महज एक इत्तेफाक था। कनौजिया परिवार एकजुट था, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा था, इसलिए पुलिस ने पहले उनकी एकता तोड़ने की ठानी, इस उम्मीद में कि शायद सच बाहर आ जाए। भैया कैसे दिया ये?
20 रुपया? मैं पिछले हफ्ते तुम्हें 15 में लेके गई हूँ। क्या भैया आप हर हफ्ते 5 रुपए बढ़ा देते हो? आपके पति मुसीबत में है, फंस गए वो। कैसी मुसीबत सर? जुए के चक्कर में फंस गए हैं क्या? मैंने कितना समझाया था उन्हें, लेकिन उससे भी बड़ा मामला है। शालिनी और पूनम ने हमें बताया कि जानकी दास का कत्ल हरीश ने किया। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती वो, और मैं नहीं मानती कि दिलीप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बबीता और पूनम के मुताबिक दिलीप एक ऐसा है जो जानकी दास को मार सकता है। जानकी दास के साथ उसकी कभी नहीं बनती थी, हमेशा प्रॉब्लम में रहता था, और इसीलिए जानकी दास को मारकर उसने प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दिया, है ना? लेकिन पापा को स्नेहल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पापा तो स्नेहल को सबसे ज्यादा मानते थे। लेकिन ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं कि स्नेहल ने ही पापा का खून किया? अरे मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। आप सब लोग मिलकर मेरे पति को फंसाना चाहते हो। मैं नहीं, तुम दोनों मिलकर हरीश पे इल्जाम लगा रही हो। एक मिनट, मैं कुछ बोल ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मुझ पर और मेरे पति पर इल्जाम लगाते जाओगे। इसका मतलब आपने जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी ये सब कुछ। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। तुम्हें शर्म नहीं आई पापा का खून करते हुए? उस दिन जब ये पापा से झगड़ा कर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अरे लेकिन झगड़ा किस बात पे हो रहा था? अरे पापा बड़ा शालिनी शालिनी करते थे। मुझसे घर की चाबियां लेकर इसको दे दी थी। फिर इसने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि पापा ने चाबियां इससे लेकर फिर मुझे दे दी। और ये दिलीप उसी बात का जवाब लेने पापा के पास गया था और बोल रहा था, इस घर में सबसे ज्यादा मैं कमाता हूं, तो घर की चाबियां भी मेरी बीवी के पास होनी चाहिए। अब मैं भी देखता हूं कि चाबियां शालिनी को कैसे नहीं मिलती। सम्राट, भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पापा से मुझसे और शालिनी से नाराज थे। ये पूनम और स्नेहल प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते थे, उसका क्या? हाँ तो अपना ही हिस्सा मांग रहा हूं ना। सूरत में अच्छी जॉब मिली है, अच्छे पैसे मिलेंगे, हम वहां रहेंगे, आप यहाँ। हमें अपना हिस्सा दे दीजिए और बात खत्म कीजिए। तो सूरत जाके अमेरिका, जब तक मैं जिंदा हूं ना प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं होने दूंगा। आपके मरने का कौन वेट करेगा? अरे कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। गुस्से में बोलने का ये मतलब नहीं कि सच में मार दिया। क्यों? अब क्या हुआ? तुम तो बड़ा कहती हो ना कि मेरा पति जो कहता है वो करके दिखाता है। क्यों? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप बहुत दूध की धुली हो। भूल गई, पापा ने हरीश भाई को पैसे चुराते हुए तिजोरी से देख लिया था। जुगारी तो हो तो अब चोर भी बन गया। अरे पापा, मैं चोरी नहीं कर रहा था, वो किसी का उधार देना था ना, इसलिए ले रहा था। कुछ दिन बाद रखने वाला था ना मैं पापा। ये मेरी मेहनत की कमाई है, तेरे जुआ की उधारी चुकाने में खर्च नहीं कर सकता। रखे थे पैसे। अच्छा, अरे ना रखू तो? राख, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि चोरी जुआ सब भूल जाएगा तू। रख। अच्छा मारो। नहीं मारो ना, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो आप नहीं उठ पाओगे। क्या बोला? तू मुझे मारेगा? मार के दिखा। पापा आप फालतू बात मत करो। और उस रात भी हरीश भाई कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं गए थे, जुआ खेलने गए थे, जुआ। और जब हार गए तो वापस घर पर पैसे लेने आए थे, और पापा ने इनको चोरी करते हुए देख लिया, और उसी गुस्से में इन्होंने पापा का खून कर दिया। कुछ भी बकवास करे जा रही हो तुम। क्यों? अभी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? दूसरों की बुराई करते हुए तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। अपने पति की बात आई तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे पति के बारे में तुम कुछ मत बोलो। मैं जानती हूँ, समझी? अपना मुंह बंद रखो, अपने काम क्यों बंद रखो? मैं अपना मुंह चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्यों? मैं अपने मुंह पर ताला क्यों लगाऊं? अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत तुम लोग। 2 मिनट भी इस घर में तुम लोग शांत नहीं रह सकते? जाओ, सारे जन अपने अपने कमरे में जाओ। जाओ बता लो।
पुलिस के सामने एकजुट ये परिवार अंदर से खोखला और बिखरा हुआ था। बाप मरा था, लेकिन बेटों के चेहरे पर दुख की बजाय डर का साया था। बहुत से राज छिपे थे इस परिवार में। हर किसी को एक दूसरे पर शक था और हर कोई अपने राज को दबाए और दूसरे के राज को खोद निकालने की फिराक में था। और ये कंकाल किसने और कहां से खोद निकाला? कंकाल का इस केस से कोई कनेक्शन था? पुलिस लगातार इस केस से जुड़े हर एंगल को खंगाल रही थी और तभी उन्हें चोरी हुई कार के बारे में खबर मिली। सर, स्नेहल की गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। चलो, ये देखिए, स्नेहल की गाड़ी तेलंगाना के निजामाबाद तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद वो कहां गायब हो गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है और कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। सर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो। सर, मैं कन्फेस करना चाहता हूं। मैंने ही अपने पप्पा जानकीदास कनौजिया का खून किया है। सर, 5 अक्टूबर की रात को मैं जुए में बहुत हारा था। मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं पैसे लेने घर गया। है, रुक रुक, तू नहीं सुनेगा ना, चोर जुगारी कहीं का। पापा मेरे पैसे दे। नहीं बोला ना मैंने, पैसे दे मुझे, मेरा पैसा मैं। तूने बात कर। रुक रुक, पैसे दे पापा, पैसे दो। मैं मेहनत से कमाई है। पैसे दो, मेहनत तुम मारेगा मुझे, पैसा दो, मारेगा मुझे। बचाओ बचाओ मुझे पापा, बचाओ मुझे, बचाओ। कमरे पहले ये जानबूझकर झूठ बोल रहा था और अब जानबूझकर सच के नाम पर झूठ बोल रहा है। और सच भी बोल रहा है तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसके अंतरात्मा जाग उठे और इस तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच गए? कमरे, जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता हम इस पे केस रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से अचानक आकर इसने कन्फेशन किया है उसी तरह से ये कोर्ट में मुकर भी सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ये अपने गिल्ट की वजह से यहाँ आया है। इसके फैमिली में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा पता करो माजरा है क्या। ओके सर। ए दादा, एक बार देखना, ये मेरा बेटा है, पता नहीं कहाँ चले गए। देख, प्यार से सब कुछ सच बोल दे, वरना जितने भी पैसे तूने दिलीप से वसूले हैं ना, सारे तेरे इलाज पे ही खर्चे हो जाएंगे। बोल, दिलीप से किस बात के पैसे लेता था? बता दो साहब, बता दो। मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया था शालिनी का। तुम मेरे सामने कपड़े बदलो, मैं तुम्हारा वीडियो लेता हूँ। क्या? हाँ। तुम पागल हो गए हो? अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है? हाँ? आजकल तो हर कोई करता है। अच्छा, आई प्रॉमिस कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। थोड़ी पाछड़ देना प्लीज, थोड़ी पाछड़। सर, मैं वो क्लिप डिलीट करना भूल गया और उसके 2 दिन बाद मेरा फोन चोरी हो गया सर। और फिर मेरा फोन जिसको मिला सर, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो फिर मैं तेरी ये क्लिप इंटरनेट पे डाल दूंगा। तो सर, मैं उसे हर महीने पैसे देता रहा। रिका में ये है वो आदमी जो आपको ब्लैकमेल करता था। इसके कंप्यूटर पे हमें वो क्लिप मिली है। आपको इसके खिलाफ केस डालना होगा ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। हाँ सर, मैं तैयार हूँ। सर, एक्चुअली मैं तो पापा के खून के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मेरी सुनता कौन है। जब 3 महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई तभी भी मैंने कहा था कि पुलिस में जाते हैं। 3 महीने पहले भी आपके घर चोरी हुई थी? हाँ सर। और ये बात भी आपने पुलिस से छुपाई? किसने की थी चोरी? सर, ये अनिल है, ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर था। ये सुंदर है, ये कुक था। और ये सुनील, ये घर के सारे काम करता था। सर, हमारे यहाँ जो चोरी हुई थी वो इन तीनों ने मिलकर की, ऐसे हमें शक था, तो हमने इन्हें काम से निकाल दिया। साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये गंदा इल्जाम हम पे लगाया और हमको नौकरी से निकाल दिया। साहब,
मुझे तो शक इन घर वालों पे है। इनमें से ही किसी ने माल अंदर किया और इल्जाम हम पे लगाया। अभी क्या बोलूं साहब, हम लोग ने चोरी किया होता तो क्या पुलिस को नहीं बुलाते वो लोग? बड़े शाने लोग हैं साहब। सुनील कहाँ रहता है? अभी का तो पता नहीं, पर हाँ साहब उसका एक चाचा है, उसका एड्रेस मांगता तो मैं बता सकता हूँ आपको। सुनील कहाँ है? मालूम भी साहब किधर गया? अभी तो 2 महीने हो गए, उसकी कोई खबर भी नहीं है। उसकी माँ भी बेचारी रोज रोज उसको ढूंढने जाती है। और इसकी दादा, बेटा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है सुनील? पता नहीं साहब, वो कहाँ है साहब। मेरे बेटे को मत पकड़िए, उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास किया, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे किसने कहा कि मुझसे पकड़ने के लिए आए? वो स्नेहल साहब ने फोन किया था मुझे। वो बोल रहे थे कि सुनील ने चोरी की है, अगर वो जैसे मिलेगा उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे वो साहब। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था, उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने ये बोला कि वो मैडम बुरी है। कौन मैडम? क्या नाम बताया? वो तो कुछ भी नहीं बोला उसने। हेलो, क्या? आइए सर, इस तरफ। सर ये तो स्नेहल कनौजिया है। सर लगता है गला दबाकर इसको मारा गया। कमले, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कर क्या रहा था? इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनसे रिक्वेस्ट करना कि जरा प्रायोरिटी में बताएं इसकी मौत कैसे हुई और कितने बजे हुई, और स्नेहल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाओ। ओके सर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्नेहल की मौत सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हुई थी, और स्नेहल के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मरने से 1 घंटे पहले उसे एक लैंडलाइन से फोन भी आया था। साहब ये फोन से मैं किसी को फोन लगाने ही नहीं देता, ये पब्लिक फोन नहीं है, इस पर हम लोग सिर्फ होम डिलीवरी का ऑर्डर ही लेते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड देखिए, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कल रात को 9:30 बजे इसी फोन से फोन किया गया था। अगर आपने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? अरे हाँ, ये टाइम पे पराग भाई ने एक कॉल किया था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे वो। पराग? सर उनका पूरा नाम है पराग पिरोडिया, और यही सामने वाली बिल्डिंग पे दूसरे माले पे रहते हैं। पराग? मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने कुछ नहीं। पुलिस से बहुत जान पहचान है ना तेरी, चल और जान पहचान बढ़ाते हैं। चल, मैंने कुछ नहीं। बताता हूँ सर, मेरा पूनम का सर अफेयर था सर। उसने कहा कि स्नेहल को रास्ते से हटा दे तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। मैंने सोचा कि सर पूनम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है सर, उसके ससुराल का और उसके मायके का दोनों का हिस्सा मिला के बहुत बनता है सर। मैं इसकी बातों में आगे सर मुझे माफ कर दो। सर बात करना और अफेयर करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता ये पराग है कौन, और ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती कौन है ये आदमी। सर पहले उसने मुझसे स्नेहल का मर्डर करवाया, और इससे पहले सर वो खुद भी एक मर्डर कर चुकी है सर। किसका? सर उसके ससुराल में एक नौकर था, छोटू, उसका सर। ओ भैया, इसको कहीं देखा? हाँ, ये मेरा बेटा है। मुझे कैसे पता कि उसने छोटू का मर्डर किया? सर ये बात मुझे उसने खुद बताई कि उसने छोटू को मारा है। स्नेहल ने सर उसकी बॉडी को घर के पीछे दफना दिया, पर सर जैसे ही उसके ससुर की मौत की इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो सर वो डर गई सर। और सर एक रात उसने मौका देख के छाछ में सर नींद की गोलियां मिला के उसने पूरे घर वालों को पिला दी सर।
सर मैंने उसी रात उसी के कहने पर छोटू के कंकाल को निकाल के फेंक दिया सर। साहब यही फेंका था, वो रहा साहब। सर मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में। झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे और पराग के बारे में जान गया था, है ना? बोला! हाँ मैंने उसे मारा क्योंकि वो मेरी सच्चाई जान चुका था और वो सबको सच्चाई बता देता। आपने निकलवाया ना मुझे काम से, आपने निकलवाया ना मुझे काम से। मैं तुम्हें क्यों निकलवाऊंगी? तुम तीनों में से किसी ने एक ने चोरी की होगी, इसलिए सबने मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। आपकी वजह से हुआ ये सब। आपने निकलवाया ना मुझे काम से। अब आप देखो कि मैं भी आपको कैसे इस घर से धक्के मार के निकलवाता हूँ। मैं अब भी कि अभी स्नेहल साहब को जाके आपके और पराग के बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ ठीक है। अब छोटू मेरी बात सुनो। मेरी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी। ये सब क्या है? मैंने छोटू को जानबूझ के नहीं मारा। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बचने के लिए। प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे बचा लो। और फिर मैंने और स्नेहल ने मिलकर उसकी लाश को घर के पीछे गाड़ दिया। और उसके बाद छोटू के मर्डर के अकेले विटनेस को भी तुमने मरवा दिया। अब ये बताओ, अपने ससुर को क्यों मारा तुमने? नहीं सर, मैंने अपने ससुर को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि उनको किसने मारा है और क्यों मारा है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनको नहीं मारा है। छोटू, मार डाला उस डायन ने मेरे लड़के को। छोटू, मैं कैसे रहूंगी मेरे छोटू के बगैर? सर पता ना इस कनौजिया फैमिली ने क्या क्या राज छुपा कर रखे। बच्चे की बात को भी अनसुना कर दिया गया था। अगर उस आदमी का फोन नहीं आता तो हमें ये कभी नहीं पता चलता कि जानकी दास कनौजिया का खून हुआ था। जानकी दास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। अगर जानकी दास की हत्या के बारे में सिर्फ उसके घर वाले जानते थे, फिर उस आदमी को कैसे पता चला जिसने हमें फोन किया था? बोधन सर, बोधन तो तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। निजामाबाद? वहीं पर स्नेहल की गाड़ी आखिरी बार देखी गई थी। निजामाबाद पुलिस से कांटेक्ट करो और उस एरिया में जितने भी कार स्क्रैपिंग वाले सबकी एक लिस्ट मंगवाओ। छोटू जानकी दास के कत्ल से पहले ही मारा जा चुका था, तो बचे अनिल और सुंदर। जरा पता करो इन दोनों में से तेलंगाना कनेक्शन है किसका। ओके सर। अरे मारो, बताता हूँ साहब। मैंने जानकी दास साहब का खून किया। क्यों? साहब मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया चोरी का और मुझे नौकरी से निकाल दिया, जबकि मेरे बेटे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी मुझे। मेरा बेटा मर गया साहब, इसलिए मुझे जानकी दास पे बहुत गुस्सा था। अरे तुम यहाँ? तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, आज तुझे मरना पड़ेगा। बचाओ! अरे बुड्ढे! गाड़ी की चाबी पड़ी थी, मैंने वो चाबी उठा ली
और गाड़ी लेके गया, निजामाबाद तक गया साहब, और वहां जाके स्क्रैप वाले को बेच दी मैंने गाड़ी। और वहां से हमें फोन तूने इसलिए किया क्योंकि तू चाहता था कि जानकी दास के कत्ल के इल्जाम में उसका पूरा परिवार फंस जाए। हाँ साहब। लेकिन तू अपने ही जाल में फंस गया, क्योंकि तू ये भूल गया, क्रिमिनल गुनाह करके कुछ देर के लिए छुप तो सकता है, हमेशा के लिए बच नहीं सकता। कनौजिया परिवार को जानकी दास की लाश को गायब करने के जुर्म में, पूनम को छोटू के कत्ल और स्नेहल के कत्ल की साजिश के जुर्म में, पराग को स्नेहल के कत्ल के जुर्म में और अनिल को जानकी दास के कत्ल और चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। और ये सभी के सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जुर्म घर की चार दीवारी में हो या फिर बाहर चौराहे पर, यह हमारा फर्ज है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि तभी एक सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ओम मंगलम मंगलम शुभ मंगल सावधान। ओम मंगलम मंगलम शुभ मंगल सावधान। मोही, क्या कर रही है बेटा? आई, मेरे को दुल्हन बनना है, शादी करूंगी। माझी छकुली, ले बन गई दुल्हन। अरे एड़े, तू एक काम ठीक से नहीं करता। मंगलसूत्र तो लाया नहीं, अब शादी पूरी कैसे होगी? ये राम मंगलसूत्र। अब हो गई शादी पूरी। अब से तू पति और मैं पत्नी। अरे रे रे, हाँ, तुझे भूख लगी थी ना? चल मैं तुझे खाना देती हूँ। हाँ। ये ले तेरी प्लेट और ये मेरी प्लेट। मस्त है यार। मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब मेरा पेट भर गया, अब हम लोग क्या करेंगे? खाना तो खा लिया है, अब क्या करेंगे? सो जाएंगे। लेकिन पति पत्नी तो प्यार करते हैं ना, तो तू मेरे को यहाँ प्यार कर। यूं गंदा। अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं तो यहाँ कर। मैं नहीं करती। तो फिर तू जा, मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना है, जा। तो मेरे को भी नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक रुक, देख अगर तू गई ना तो मैं तेरे से कभी भी बात नहीं करूँगा। हाँ तो मत कर, मैं भी नहीं करूँगी। क्या रे, तेरे को टेम से घर पे आने को क्या होता है? कहाँ झक मार रहा था? वो शादी थी मेरी। हैं? मोही के साथ। तेरे को कितनी बार बोला है उस लड़की से दूर रह। लेकिन अब तो वो मेरी पत्नी है। तो तू पत्नी और प्रियांक पति, शादी कैसे की तुम लोगों ने? बीच में आग जल रही थी और उसके आजू बाजू घूम रहे थे। फिर सुखी आ गया, तू खाना निकालो। तेरी लाडली है ना, इसको खिला। वैसे भी काम धाम छोड़ के घर पे बिठा दिया उसको, तो ऐश कराओ इसके। मेरे को नहीं खाने का, बड़ी आई डॉक्टर नहीं बनेगी। आई, मामा ऐसे क्यों बोल रहे थे? मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मामा की बात क्यों सुन रही है? तू बिल्कुल डॉक्टर बनेगी। तू बस जया काकी के पास जाके ऐसे ही मन लगा के पढ़। काका काकी जैसा बोले ना वैसा ही करना। मोही, हम लोगों ने बहुत नरक देखा है, उन लोगों ने बाहर निकाला है ना, तो पार भी वही लगाएंगे। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं? काकी काकी, आई कहती है कि आपकी हर बात माने, और अगर मैंने ये किया तो मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बनूंगी और अपने आई का इलाज करूंगी। आई बिल्कुल ठीक कहती है, मन लगाकर पढ़ोगी तो जरूर बनोगी, करोगी ना? चलो अभी 12 बज गए, आई घर पर इंतजार करी होगी ना, बाकी की पढ़ाई कल करेंगे। अरे मोही, तू जा रही है?
हाँ। ये देख तेरे लिए क्या लाया है, देख वड़ा पाव, ये देख खा ले अभी। नहीं नहीं, मैं घर जाके खा लूंगी। अच्छा ठीक है, घर जाके खा ले, हाँ पूरा खाना, हाँ जा। तू आ गई? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरा पति हूँ ना, तो मैं तुझे छोड़ने भी आऊंगा और लेने भी। अच्छा ये बात है, तो अब ये पकड़, जैसे हर पति करता है। अब चल चल। वैसे इसमें है क्या? वड़ा पाव। वड़ा पाव मैं भी खाऊंगा। हाँ? क्या मस्त वड़ा पाव यार, एकदम गरम। और एक बच्चा है, पर मैं तुझे नहीं दूंगी और अपने में से भी नहीं दूंगी। अरे चाहिए भी नहीं। चलो अब मैं जाती हूँ। आई गुस्सा करेगी और आई ने तुझसे मिलने भी मना किया है, और तेरे बाबा भी किटकिट करते हैं। हाँ मेरे बाबा तो मुझे भी डांटते। ए मोही, हम लोग भाग जाए क्या? हाँ हाँ भाग जाते। चल चल चल। एड़े आज नहीं, आज तो ही बासुंदी बनाने वाली है। अच्छा ठीक है, मगर कल पक्का भागेंगे। चल चल अब मैं जाती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों है और ऐसे भाग के क्यों आ रही है? उधर भूत था। भूत? तुझे दिन में भूत दिख रहा है, पागल हो गई है क्या? चल खाना खाते हैं। बच्चों की मासूमियत से खूबसूरत और कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है ना? बच्चा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे देखकर हमें खुशी मिलती है। लेकिन जहां एक तरफ बचपन मासूमियत से भरा होता है, वहां दूसरी तरफ खतरों से भी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। ये केस मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन का था। वैसे तो इस केस से मैं काफ़ी बाद में जुड़ा था, लेकिन इस केस से जुड़ी सारी बारीकियों को मैंने समझा था और इसीलिए मैंने जुर्म की उस दस्तक को भी समझने की कोशिश की, जिसे समझने से मोही की माँ चूक गई थी। दीदी, दीदी। रमा, क्या हुआ? दीदी मोही है क्या? नहीं, वो तो काफी देर पहले ही चली गई। ये लड़की भी ना कहीं घुस के खेल रही होगी। ठीक है दीदी, मैं देखती है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। सुखी, ए सुखी, सुखी उठना। सुखी, साला बेवड़ा पी के पड़ा है। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे मोही का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, उठना। तो जाना, जाके ढूंढना, पड़ी होगी कहीं पे। जैसे भाग भाग, सोने से। सुखी, जा रहे। सुखी उठना, सुखी। हेलो, हाँ दीदी। मोही घर आ गई क्या? नहीं दीदी, कहीं कुछ पता नहीं चला है। क्या? अब तक नहीं आई? बिगड़े फोन। हेलो रमा, देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, कंप्लेंट लिखवाते हैं। अच्छा तू वहीं पहुंच जा, हम दोनों आ रहे हैं। हाँ हाँ भाव, हाँ ठीक है। साहब, साहब मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहब, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगी वो। बच्ची का नाम? सर उसका नाम मोही है, 8 साल की है। हमारे घर पढ़ने आई थी, फिर 2 घंटे के बाद चली गई और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई सर। अकेली गई थी? हाँ सर। हो सकता है अकेली बच्ची देखकर किसी ने रास्ते में उठा लिया हो। फोटो है उसका? हाँ सर। सर्कुलेट करो। आपके बच्चे के बारे में पता चलती है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब मैं जानती है, ये पक्के से वो गोपी का ही काम है। कौन गोपी? वही चाली में रहता है, मोही से बहुत चिढ़ता है। बाबा! बाबा! आप बोल रही बाबा। बाबा! आप बोल रही मेरे, आप बोल रही बाबा। मोही आप बोल रही बाबा। नहीं काका, तब से गोपी मोही के पीछे पड़ा था कि उसकी दोनों आंखें फोड़ेगा।
इनकी बेटी मोही कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम साहब। आज सुबह से कहा था तू? साहब वो मैं पुताई का काम करता ना, उधर ही था साहब। ए गोपी, तूने मेरी भांजी को हाथ भी लगाया ना, जान से मार देगा मैं तेरे को। हाँ साहब इसका भांजी ने ना मेरे बेटे का आँख फोड़ा साहब। एक मिनट, पक्या है बगा साहब, इसका नाम पक्या है, लेकिन जब से इसका आँख फूटा ना सब उसको कहानियां कहानियां बोलता है साहब। इसलिए तूने इनकी बेटी को उठाया? साहब आईचंद सांग तो मैं नहीं किया साहब, ये बेवड़ा है ना, ये उसका भांजी के पीछे पड़ा था, उससे भीख मंगवाता था साहब, इसने कुछ किया होगा साहब। गोपी कुछ भी क्या बोलता है? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं साहब। सर बच्ची पहले भीख मांगती थी, मैंने और जाया ने उसे सिग्नल पे देखा था, फिर हम रमा और सुखी से मिले और समझाया, और तब से वो रोज जाया के पास पढ़ने आती थी सर। भांजी साहब अबे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तक कुछ नहीं है। जब से प्रकाश भाऊ ने मेरे को पुलिस का धमकी दिया है ना, सब बंद कर दिया। हाँ वो गणपत भाऊ ने सब किया होगा साहब। कौन गणपत? मैं बेवड़े आपका किधर जाएगा? साला वाकई में कौन बेवकूफ था जो तुझे 1 लाख रुपए उधार दिया, और तूने बच्ची से भीख मंगवाना भी बंद कर दिया? नहीं भाऊ, मैं कर देगा ना भाऊ। अब उनको अपना पैसा मांगता है, वरना तेरी भांजी को उठाकर धंधे पर बिठा देगा, सारी जिंदगी कमा कर खिलाएगी। गणपत भाऊ वो बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करता है, मोही भी उसके लिए काम करती थी। सच बोल रहा है ना? हाँ सर। गायकवाड़, ये गणपत जहाँ कहीं भी हो उठा लो। हो सर। गणपत कहाँ है? पता नहीं सर। सर मैंने चाली में और चाली के आसपास सभी जगह अच्छे से चेक किया है, कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। और वो गणपत? सर गणपत के बारे में भी पूछताछ की, लेकिन वो मेरे को शिकायत दर्ज करानी है। बोलो बेटा। मेरे को अपनी पत्नी की शिकायत लिखवानी है। आपकी पत्नी? गायकवाड लग्न झालंय का रे तुझं? नाही अजून नाही? याचं तर झालंय। अच्छा नवीन जनरेशन है। आप लोग हंस क्यों रहे हो? आप लोग तो उसे ढूंढने चाली में आए थे ना। कौन आपकी पत्नी? मोही। मैंने उससे शादी की है और मेरे को मालूम है वो किधर है। तुझे पता है क्या, अपनी चौल में जो दूध वाला है ना, वो कल साइकिल से गिर गया था, मैं इतनी जोर से हंसी थी। अब सुन प्रियांक, अब तू जा, मैं जया काकी के पास पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, पर मैं तुझे 12 बजे लेने आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन वो वापस ही नहीं आई। मैं उसे लेने भी गया था, 2 घंटे तक वहाँ रुका था, पर वो नहीं आई। साहब यही घर है। अरे सर, मोही के बारे में पता चल गया कुछ? इस बच्चे का कहना है कि मोही आपके घर में है। सर पता नहीं ये बच्चा मेरे घर के बाहर आके बार बार मोही मोही करके क्यों पुकार रहा है। मोही तो अंदर है ना, क्योंकि मोही यही है। मोही बाहर आ। सर आप अंदर जाके देख सकते हैं। गायकवाड़ और चेक कर। सर कर दे, अंदर देखो। सर मोही कहाँ हो? बाहर आ जाओ मोही। सब बच्ची ऊपर नहीं है। सर अंदर भी नहीं है। सर मैंने कहा था हमारे घर में नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है कि ये 12 बजे आपके घर के बाहर था, तब मोही घर से निकली नहीं। क्योंकि सर आज वो 11 बजे ही निकल गई थी। अरे भैया आज तो छुट्टी का दिन है और मोही तो पढ़ाई कर रही है। चलो सब कहीं घूमने चलते हैं। चलो मोही तो चलेगी ना? नहीं काका, मेरे पेट में दर्द है, मैं घर जाऊं। पेट में दर्द है? क्या हुआ, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या? चलो मैं घर छोड़ देती हूँ। नहीं काकी, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी खुद से? मैं छोड़ देती हूँ। नहीं काकी, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, संभाल के जाना। तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुंची? कहाँ चली गई? हम ढूंढेंगे उसे। अब परेशान मत हो। जूही बेटा
चलो पापा बुला रहे। चलो सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई। हाँ साहब मेरा बेटा प्रियंक वो कहीं नहीं मिल रहा है साहब। मैंने पूरी चाली में ढूंढा साहब, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। क्या? हाँ। ये बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं? पीछे हटो। सलाम आ गया। मोही सर गला दबा के मारा गया। निशान से साफ पता चल रहा है किसी बड़े आदमी का काम है। बच्चा इन्वॉल्व नहीं है। गोपी का लोकेशन चेक करो, देखो यहाँ था क्या। डेड बॉडी पोस्टमार्टम को भेजो। गणपत का पता चला? नहीं सर, उसका फोन स्विच ऑफ और खबरियों से भी कोई लीड नहीं मिली। अरे साहब कर क्या रहे हो आप लोग? ये बच्ची मर गई, मेरा बेटा गायब है। कर क्या रहे हो? क्या करता है क्या तुम्हें? देखो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप शांत हो जाओ। शांत हो जाओ आप लोग। मोही के मर्डर और मुझे इस केस का इंचार्ज बनाकर मुंबई भेजा गया। सर प्लीज कम सर ये केस की डिटेल्स है। फडनेस में अपना होमवर्क करके आया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? जी सर, बच्ची को गला दबा के मारा गया। बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस भी मिले और बॉडी मिलने के करीब 2 दिन पहले उसे मारा गया था। और सर ये भी पता चला है कि बच्ची के साथ मरने से पहले रेप भी किया गया था और रेप करने के बाद उसे क्लीन भी किया गया। और सर वो प्राइम सस्पेक्ट गणपत भी अब तक गायब है। गणपत मतलब जो सड़क पर बच्चों से भीख मंगवाता है वो? यस सर। अच्छा, जहां पर लड़की की बॉडी मिली उसके आसपास किसी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई है? नहीं सर, बॉडी बस्ती के पास मिली, सबकी लोकेशन बस्ती के अंदर की है। सर मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ गणपत ने ही किया है। पहले बच्ची का रेप किया और फिर उसे मार डाला। अच्छा, वो लड़का प्रियंक, हाँ सॉरी प्रियंक, वो इस लड़की को ढूंढ रहा था, राइट? तो हो सकता है उसे लड़की के बारे में कुछ पता चला हो और इसलिए उसको भी गायब कर दिया गया हो सकता है सर। अच्छा, लड़की को सीडेट करने के लिए कौन सा सीडेटिव यूज किया गया था? क्रायोसोम। तो आसपास के केमिस्ट से पता करो कि दवाई किससे खरीदी गई थी। सर गोपी की इन्फॉर्मेशन मिली है। सर गोपी उस दिन काम पे तो गया था, लेकिन बीच में 2-3 घंटे के लिए किधर गायब था। गोपी, तेरे बच्चे की एक आंख फूट गई तो तू मोही की दोनों आंखें फोड़ना चाहता था। बच्ची ने मेरे बच्चे की एक आंख फोड़ी है, मैं उसकी दोनों आंख फोड़ूंगा। अब मोही के साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर भी। अब बता, हम तेरे साथ क्या क्या करें? साहब मैं कुछ नहीं किया साहब। मैं जो भी बोला ना वो मेरा बच्चे का आंख फोड़ा साहब, इसलिए मैं खुन्नस में बोला साहब। जिस दिन मोही गायब हुई उस दिन 2-3 घंटे के लिए तेरे काम से तू भी गायब था। किधर था? किधर था? वो साहब अपना दोस्त लोग के साथ दो मारने गया था साहब। बस तो ये बात पहले क्यों नहीं बोली? साहब मेरा सेठ मेरा बैंड बजाएगा साहब, नौकरी से निकालेगा, इसलिए नहीं बोला साहब। बैंड तो तेरी हम बजाएंगे। वो तेरे जो दोस्त है उन सबकी कुंडली चाहिए मेरे को। साहब आप वो सुखी को काहे को नहीं पकड़ता साहब, वही सब किया ये सब। देख मेरा गला सूख रहा है, बस एक बोतल का पैसा कमा के लेके आना। जया काकी गुस्सा करेगी। अरे तेरी जया काकी की ऐसी की तैसी, जा चुपचाप चल। मेरा विश्वास करो साहिब। मैंने तेरा विश्वास किया कि सुखी मोही से भीख मंगवाता था, लेकिन अगर ऐसा है तो मोही उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। तो ऐसी मुर्गी को कोई क्यों मारेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ऊपर का डाउट तू उसके ऊपर डाल रहा है? साहिब आई शपथ सांगतो साहिब, मैं नहीं किया साहिब। तुम काहे कर रहे हो ये सब? अब का किए हमें सब पता है। देखो ये ठीक बात नहीं है, वैसे ही पुलिस घूम रही है।
अरे काहे माथा चाट रही हो, छोड़ो ये सब। और कहाँ किए हम? सर 2 कांस्टेबल्स को एरिया के सभी मेडिकल शॉप्स पे भेजा था, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिल पाई। लेकिन उन शॉप ओनर्स का कहना है कि ऐसे कई लोग आते हैं नींद की दवाई ले जाने के लिए। लेकिन उनके पास उन लोगों की लिस्ट तो होती होगी, क्योंकि ऐसी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है। सर एक्स्ट्रा पैसे में बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। अच्छा, ये मोही आखिरी बार जया और प्रकाश के घर पे देखी गई थी, और प्रियांक भी तो उस प्रकाश के बारे में कुछ बता रहा था हमें। सर वो क्लीन है, हमने चेक किया है। लेकिन एक बात अजीब लगी, मोही जब मिसिंग थी तब मोही के लिए दोनों परेशान थे। मोही की लाश मिली तब से वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो चलो हम उनके दर्शन कर लेते हैं। गायकवाड़, तुम्हारे पास उस प्रकाश का नंबर है ना? जी सर। जरा उसको फोन लगाओ। हेलो, हाँ प्रकाश, PSI गायकवाड़ बोल रहा हूँ। आप लोग अभी कहाँ हैं? सर मैं अभी पूना में हूँ अपनी बीवी जया के साथ। क्या हुआ सर? आप लोग जल्द से जल्द वापस आ जाइए, हमें आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ठीक है सर, आता हूँ। सर वो दोनों पुणे में हैं, आ रहे हैं वापस। बहुत अच्छा लग रहा है। भाऊ, एक मिर्ची भजिया लिया हूँ। सर कितनी गर्मी हो रही है, आपको इतना पसीना आ रहा है फिर भी मिर्ची खा रहे हैं आप। रजनीश, लोग पसीना निकालने के लिए जिम जाते हैं, मैं मिर्ची खाता हूँ। हाँ लो, बीवी का फोन है। हाँ हेलो। हाँ नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। हैं? आवाज़ तो होती है ना आजू बाजू में। तुम बोलो ना, मैं काम में हूँ, बोलो। हाँ मैंने दवाई खा ली। अरे नहीं बाबा, तीखा खाना मैंने कब का छोड़ दिया है शोभा। अभी तो हाँ चलो चलो रखो फोन, अभी बिजी हूँ मैं। ओके बाय बाय। हाँ बाय। हाँ भाऊ, यहाँ पीछे बस्ती में कुछ दिन पहले एक लड़की का मर्डर हुआ। मोही, तुम जानते हो? हाँ साहब, बच्चा तो मनोहर का गायब था और यही नाके पे दुकान है उसकी। साहब वो मोही से बहुत चिढ़ता था। चल खेलने। रुक, मना किया था ना तुझे यहाँ आने से? हाँ ऐसे मत बोलो मोही को। चुपचाप काम कर अपना। तू क्या देख रही है? चल निकल। दोनों से बहुत गुस्सा होता था साहब वो। अब देखिए ना, बच्चे का मर्डर हो गया और उसका खुद का बच्चा गायब है। साहब मेरा बच्चा साहब। बहुत परेशान हो मनोहर? और नहीं तो क्या साहब, एक ही तो बेटा है मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब में तुमसे कोई गलती हो गई हो? मतलब साहब? नहीं, वो लड़की और तुम्हारा बेटा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आपस में खेलते थे। वो लड़की कई बार यहाँ इस दुकान पे आती थी और मुझे ऐसा पता चला कि तुम्हें वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस लड़की के साथ कुछ गलत सलत कर दिया हो, फिर किसी को पता ना चले इसलिए उसका मर्डर कर दिया हो, और तुम्हारे बेटे ने देख लिया इसलिए अब तुमने अपने बेटे को भी गायब कर दिया? अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उस दिन तुम कहाँ थे? मैं कहाँ रहेगा साहब, या तो चाली में या फिर दुकान पर। साहब सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं भी चाहता हूँ कि तुमने कुछ ना किया हो, लेकिन अगर तुमने कुछ किया है तो फिर मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसकी इंफॉर्मेशन निकालो। सर। अरे खाना बन गया, क्या कर रही है? मोही तू क्या कर रही है? चल खाना खा। चल रुक ना आई, आज जया काकी ने लिखना सिखाया है। तुझे पता है सबसे पहले शब्द मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा होगा? तेरा नाम मोही और क्या? नहीं आई, नीचे बैठना। दिखा क्या लिखा है? तेरा नाम आई। देखो रमा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, हम में से कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस जरूर करता हूं कि तुम्हारी बच्ची के कातिल को हम पकड़ कर रहेंगे।
तुम हमें सिर्फ इतना बताओ, ये जो प्रकाश और जया है, इनके बारे में तुम्हें क्या लगता है? क्या ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं साहब, मोहिनी जो 2-4 दिन खुशी के देखे थे उनकी वजह से, और जया दीदी मोही से बहुत प्यार करती थी। लेकिन किसी और की बच्ची से इतना प्यार? साहब, उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। दीदी आप डॉक्टर के पास गए थे ना, क्या बोले डॉक्टर? पता नहीं रमा, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो कर रही है पर कोशिश भी कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा। दीदी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ ठीक नहीं भी हुआ तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मोही है ना मेरे पास, ये है मेरी बच्ची, है ना मोही? हाँ काकी। आगे जो अस्पताल है वहाँ दीदी 3 साल से इलाज करवा रही थी, 3 बार बच्चे के लिए बुलाया भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ बोल। ओके, गणपत एक ट्रीप में आली है। नहीं पकड़ो इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। गणपत, मुझे एक ऐसा आदमी बता जिसने रेप किया है, जिसने मर्डर किया है, और जो बोलता है कि साहब मैंने किया है। साहब आपकी बात सही है साहब, लेकिन साहब मेरा यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो हमारे साथ लपाछपी क्यों खेल रहा था तू? साहब वो क्या ना कि मेरे आदमी लोगों ने मुझे बताया कि वो बेवड़े सुखी ने मेरा नाम लिया है साहब। साहब मैं डर गया था, क्योंकि गलत काम तो मैं भी करता है, बच्चों से भीख मंगवाता हूँ, लेकिन साहब यकीन करो मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो बहुत लकी है गणपत, हमारे करड़े आज मार्केट से फ्रेश मिर्ची लेके आए। करड़े, मिर्ची और मार दोनों तबीयत से खिलाना है इसको। साहब माँ कसम साहब, सबको सच बताया साहब। ये चौल बहुत बड़ी है और हो ना हो प्रियांक को इसी चौल में छुपा कर रखा गया है। मोही की लाश भी हमें चौल के पास से मिली थी, इसका मतलब इतने दिनों तक मोही भी चौल में ही थी और हम उसे ढूंढ नहीं पाए। गलती हुई है फडनिस, बहुत बड़ी गलती हुई है। जी सर। सर ये प्रकाश, जया, प्लीज कम, बैठिए। हेलो, आप दोनों से मिलने की बहुत इच्छा थी। चौल में रहने वाली एक अनजान लड़की से इतना दिल लगाना, नॉर्मली कोई ये सब नहीं करता। सर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं सर, और हमने सोचा सर एक बच्चे की ज़िंदगी बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी को मायने मिल जाएंगे, लेकिन ये पुण्य में नहीं मिल पाया हमें। लेकिन आप बुरा मत मानिए, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। आप मोही पर इतनी जान छिड़कते थे, वो गायब हो गई, और उसके बाद आप दोनों बिना किसी को कुछ भी बताए अचानक से पुणे चले गए। सर मेरी बड़ी बहन है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी सर, इसलिए। क्या हुआ उसे? वो बाथरूम में गिर गई थी, हिप बोन टूट गई थी उनकी, बेटर है पहले से। क्या नाम है उनका? विमला राणे। अच्छा, तो सब इलाज विलाज सब ठीक से हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? सर सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल, पुणे का सिटी हॉस्पिटल। ओके ओके। सर वो गणपत पकड़ा गया ना, उसने कुछ कहा? नहीं, पकड़ा तो है हमने उसको, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। एनीवे, आपसे मिलना था, मिल लिए, आप लोग जा सकते हैं। सर एक सर बस ना सर, आप शुरू से सोच रहा था सर, आपको मैंने कहीं देखा है, अभी याद आया सर। सर आपने मुझे नहीं पहचाना? सर मेरी पहली बीवी का केस आपने सॉल्व किया था सर, नासिक वाला सर, वो मर्डर केस, वो 6 साल पहले। ओ प्रकाश, राइट राइट राइट। तो अभी आप यहाँ? हाँ सर, सर मैं पूरी तरह से टूट गया था, तो दूसरी शादी करके मैं यहाँ पे मुंबई आ गया।
सर आपने वो केस कैसे 24 घंटे में सॉल्व किया था सर। सर प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये केस भी सर फटाफट सॉल्व कीजिए प्लीज़। चलो कोशिश तो यही है। एनीवे थैंक यू सर। कौन सा केस सर? बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है फडनिस। अरे 6 साल पहले इस प्रकाश की बीवी के साथ, मतलब पहली बीवी के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर हुआ था। वो केस मैंने 24 घंटे में सॉल्व किया था। अब ये केस सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा गॉड नोस। लोकेशन तुम्हें भेज दी है, वहीं आ जाओ। हाँ ठीक है सर। प्रियंक की बॉडी फोरेंसिक टीम को बता दिया, वो लोग ऑन दी वे है। और प्रियांक की भी डेड बॉडी यहीं पे मिली, चौल के पीछे। मोही और प्रियांक दोनों ने गुड्डा गुड्डी की तरह आपस में शादी कर ली थी और दोनों थे भी गुड्डा गुड्डी की तरह। वैसे तो इस केस में हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। सर प्रियांक का पीएम रिपोर्ट आ गया है, उसके बॉडी में भी सीडीटीयू मिले हैं। मर्डर 6 दिन पहले हुआ, एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन मोही को मारा गया। जहाँ से हमें प्रियांक की बॉडी मिली वो एरिया चाल के पीछे ही है ना जी। इसका मतलब मर्डर से 2 दिन पहले मोही को उठाया गया, उसके अगले दिन प्रियांक को अगवा किया गया और हाँ, और फिर साथ में इन दोनों बच्चों को मारा गया। जी सर। इसका मतलब ये दोनों बच्चे 2 दिन तक उस चाल में ही थे और जब तक आपके खबरी काम पर लग जाते बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया गया था। सर आपने प्रकाश की बहन विमला रानी के बारे में पता करने के लिए कहा था। ये प्रकाश सच कह रहा है, उसकी बहन वाकई में एडमिट थी। विमला रानी का 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, हिप जॉइंट फ्रैक्चर का। 1 महीने से? जी सर। तो ये प्रकाश अब इतने अर्जेंटली पुणे क्यों गया था? फडनिस मुझे इस प्रकाश के भी डिटेल्स चाहिए। जी सर। ए गुड़िया ले चॉकलेट। मेरे पास और भी चॉकलेट है, लेगी क्या? पीहू, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बच्ची के साथ? बता क्या कर रहा है बच्ची के साथ यार? कुछ नहीं चॉकलेट खिला रहा है। क्या कर रहा है? ये भाई साहब देखना बच्ची को छेड़ रहा है ये। बच्ची को छेड़ रहा है? बच्ची के साथ धंधा कर रहा है? अरे मैं साले बच्ची पर हाथ डालता है, बच्ची पर हाथ डालता है। साहब मेरे बच्चे कुछ नहीं किया साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए साहब। ये शंकर ने कुछ दिन पहले मोही को भी ऐसे ही तंग किया था। मोही क्या कर रही है तू यहाँ? क्यों रे, क्या कर रहा था इसके साथ? उस वक्त आप लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? साहब इसकी माँ आ गई, हाथ पैर जोड़ने लगी, तो क्या करते हम? तो तूने ही मोही के साथ रेप किया है ना? साहब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया साहब, साहब इसे छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए, साहब छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं किया साहब, हमसे बस एक गलती हुई थी कि हम उसके पीछे गए थे बस। खिला उसको। सर सभी सस्पेक्ट से दोबारा पूछताछ की, सबके एलिबाई भी चेक किए, सब क्लीन है। और लेकिन सर ये पता चला है कि ये सुखी मोही को बेचने के चक्कर में था। देखा, मुझे सुखी पर पहले से ही डाउट था। और हाँ सर, आपने प्रकाश के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये रही। एक काम करो, इस सुखी को उठा कर लो। साहब हमें ये पक्की खबर मिली है कि तू मोही को बेचना चाहता था। हाँ साहब, वो गणपत मुझे धमकी दे रहा था ना, तो मैंने रेड किया था, लेकिन हुआ नहीं साहब। मैं 6 लाख बोल रहा था, वो आदमी 4 लाख बोल रहा था, तो डील हो नहीं रही थी साहब। डील? एक बच्ची तेरे लिए डील है, डील? तो तेरी ये डील हुई नहीं, इसलिए तूने उसका रेप करके उसे मर्डर कर दिया, और प्रियांक ने तुझे देख लिया, इसलिए तूने प्रियांक को भी मार दिया। अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? नहीं साहब। करडे मिर्ची गारा तोंड चल। अरे साहब कुछ नहीं किया साहब। कैसे नहीं बोलेगा? अरे साहब तूने
मोही का रेप किया, तूने उसे मारा, उस बच्चे को भी तूने मारा। मैं जान ले लूंगा तेरी, बोल, मार ले लूंगा, बोल। मैं नहीं मारा है उसे साहब, सारा गलत काम नहीं किया है साहब, सजा दे दो साहब, मारो मत साहब। ये सुखी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कोर्ट में 100% मुकर जाएगा। आई एम सॉरी सर, पर मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो रही है। मुझसे गलती हुई है फडणवीस, 6 साल पहले हुई है। बात क्या है सर? प्रकाश को बुला। सुखी मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना बड़ा जानवर निकलेगा करके। कई बार सच झूठ की परतों के नीचे छुपा हुआ होता है। तुम जानते हो ना फडणवीस, प्रकाश को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जी सर, वही केस ना जो आपने 24 घंटे में सॉल्व किया था इनका? हाँ, इनकी पहली बीवी का मर्डर हुआ था, किरण नाम था उसका। उसके साथ रेप करके उसे मारा गया था, घर में लूटपाट भी हुई थी। चोरी के गहनों से हमने उस अपराधी को पकड़ा, दर्पण नाम का हिस्ट्री शीटर था वो। साहब मैंने मारा नहीं उसको साहब, मैंने मुझे बस रेप करने के पैसे दिए थे। किसने? एक आदमी था साहब, उसने मेरे को फोन भी किया था। लेकिन हमें उस आदमी का या उस नंबर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, और फिर हमने उस दर्पण को रेप, लूट और मर्डर के जुर्म में अंदर कर दिया। सर बेकार की बातें बना रहा था ना, तो उस टाइप का कोई आदमी था ही नहीं ना। ऐसा कोई आदमी तब नहीं था, लेकिन अब ऐसा एक आदमी है। मतलब मैं समझा नहीं। तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट से हमें ये डिटेल्स मिले हैं, और इसमें तुम्हारी बीवी की मौत के बाद पिछले 6 साल से एक अकाउंट में तुम हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। किसका अकाउंट है ये? सर ये मेरे एक आदमी का है, मेरे लिए काम करता है। काम करता है नहीं, काम करता था। तुम्हारा पुराना प्यून। गुड़ से या जरा आत्या। फडणवीस, ये है लक्ष्मण, इनका पुराना प्यून। लक्ष्मण के बैंक अकाउंट से हमें 2 नंबर्स मिले, इसका नया फोन नंबर और इसका पुराना फोन नंबर। और इंटरेस्टिंग बात यह है प्रकाश कि उसका पुराना फोन नंबर वही नंबर है जो उस वक्त दर्पण ने हमें बताया था। लक्ष्मण, अब तुम बोलोगे या हम तुमसे बुलवाएं? होय साहेब, मीच दर्पणला ते काम करायला सांगितलं होतं। मतलब प्रकाश साहब ने मुझे कहा था कि उससे इनकी बीवी का बलात्कार करवाना है, ताकि वो उसे डिवोर्स देकर जय से शादी कर ले। लेकिन बलात्कार के बाद और मुंह बंद रखने के लिए ये हर महीने तुझे 10,000 रुपए देता था, है ना? एक और बात, इसका जो नया नंबर है उसकी मोबाइल लोकेशन 18 जून को मुंबई में थी, बस्ती के पास, वहीं पर जहां तुम्हारा दूसरा घर है। और 18 जून को ही मोही और प्रियांक का मर्डर हुआ था। उसने सब बता दिया है। सर खोटो बोलते हैं सर, मेरी बीवी के साथ, वो किरण के साथ जब अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, अब किस पति पति में नहीं होते सर। और एक बार मैं नशे में आकर उसे कह दिया था कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि उसका खून करवा दूं। ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है सर, और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करता रहा सर कि मेरी वजह से ये सब किया उसने। कि जब मैं इसे पैसे देने से मना कर दिया तो इसने सर मोही के बारे में सब पता कर दिया, और उसने, ये लक्ष्मण ने सर उसका खून किया है, उसका रेप किया है सर। और उसके बाद ये उस पर प्रेशर डालता रहा सर, मुझे ये केस में फंसा देगा वो। सर मी काही केलं नाही सर, खरं सांगतो सर। ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, और इसकी पहली बीवी का केस बहुत पुराना है, कोर्ट में बहुत लटकाएगा ये हमको। अब मोही के केस में भी मर्डर और रेप दोनों का चार्ज लक्ष्मण पर लगेगा, जबकि रेप इसने किया है। एक काम करो, इसकी बीवी के बारे में पता करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वीक पॉइंट मिलेगा, उसे बुला कर लेके आओ। सर, इन्होंने ऐसा नहीं किया है।
जया, हम आपके और प्रकाश के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रकाश की पहली बीवी की मौत के बाद आप दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के 5 साल के बाद भी आपको बच्चा नहीं है। इनफैक्ट इसलिए आप उस क्लिनिक में भी जाती ताकि आपको बच्चा हो, है ना? जी सर। जी नहीं, आप वहां बच्चा होने के लिए नहीं जाती, आप वहां बच्चा गिरवाने के लिए जाती हैं। आज तक आपने 3 बार अपना अबॉर्शन करवाया है जय। कौन सी माँ ऐसा करेगी बताइए? मोही आपको बहुत प्यार करती थी, वो आपके ऊपर पूरा विश्वास करती थी, आपको माँ की जगह मानती थी, फिर ऐसा क्यों किया उसके साथ? देखिए जया, आपको जो भी पता है आपको हमें बताना पड़ेगा मोही के। प्लीज बोलिए जया, जया प्लीज। मैंने अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि मैं बहुत डरती थी सर। क्यों? प्रकाश को छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उस तरह से। फिर जब मोही हमारे घर आने लगी तो वो और फिर मेरे पास आते थे और फिर उस दिन ये क्या किया? मोही, मोही, क्या किया ये? बच्ची के साथ करते हुए शर्म नहीं आती? गलती से हो गया ये, कंट्रोल नहीं कर पाया मैं। फिर हमने उसे बेहोशी की दवा दी, फिर रमा का साथ देने लगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। लेकिन वो प्रियांक बार बार हमारे घर पर आने लगा मोही को देखने। फिर हमें उसे उस घर से शिफ्ट करना पड़ा। मुझे पता है मोही यही है। मैं अभी जाके पुलिस काका को ले आऊंगा। बेटा तेरे को देखना है तो अंदर जाके देख ले जा। शर्म आती है ऐसी मानसिकता पर और ऐसे लोगों पर। रमा प्रकाश और जया पर अंधा विश्वास कर रही थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कोई भी एक गैर बच्ची से इतना प्यार क्यों करेगा। और जया जो इस केस में हमारी सरकारी गवाह बन गई थी, उसके हालात को देखते हुए उसकी सजा कम कर दी गई। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी सजा मिली मोही की मां रमा और प्रियांक के पिता मनोहर को। और उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने होने वाली जुर्म की दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।